रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनन सिंघवी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शेयर एप्लीकेशन है सेंड एनीवेयर, जो कि आईफोन, एंड्रॉयड और डेस्कटॉप के लिए भी अवेलेबल है। डेस्कटॉप या लैपटॉप, आप तीनों भी प्लेटफॉर्म पर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं फाइल शेयर करने के लिए। अगर आपको अपने फ़ोन से कोई फ़ाइल भेजनी है लैपटॉप में या किसी और को देनी है तो वो आप दे सकते हैं। MP3, JPG, डॉक्यूमेंट, सभी फॉर्मेट, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जो आप दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोनों वाइस वर्सा चलेगा। अगर आप डेस्कटॉप से भी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और अगर आप फ़ोन से कोई फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस इसका एक प्रोसेस है कि आपको एक कोड आएगा, आपको वो कोड डालना होगा। रिसीव में आपको वो कोड जाके डालना होगा। कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे सुमित से। तो चलते हैं, पहले हम सुमित से सीखेंगे कि एंड्रॉयड में किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आईफोन में ये कैसे चलेगा और डेस्कटॉप में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और शो शुरू हो चला है टेक सिटी का। जी हाँ, टेक सिटी में आज फिर से मैं आप सबों के बीच एक और नए एप्लीकेशन को लेकर आ चुका हूँ। एक नया ऐप जिसके विषय में हम बातें करेंगे। आपने कहीं ना कहीं इसके विषय में नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम जिस ऐप के विषय में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उस ऐप का नाम है सेंड एनीवेयर। जी हाँ, सेंड एनीवेयर। नाम सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा इसके विषय में कि आखिर ये ऐप से हम क्या कर सकते हैं, किस काम का है ये ऐप। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। सेंड एनीवेयर, किसी भी चीज़ को हम कहीं भी भेज सकते हैं। एक फाइल ट्रांसफ़र करने का काम आता है ये ऐप। जैसे पिछले समय में आप शेयरिट हो गया, जेंडर, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक अपने फ़ोटो, वीडियो या कुछ फाइल्स को भेजने के लिए। तो उसी प्रकार सेंड एनीवेयर भी है एक ऐप जिसके माध्यम से हम अपने फाइल्स को दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। मगर ये सेंड एनीवेयर दूसरे ऐप से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, और किस प्रकार से अलग है हम इसी के विषय में जानेंगे। और हम इस ऐप का इस्तेमाल करके कितने इजीली से, किस प्रकार से हम दूसरे डिवाइस में अपनी फाइल्स को भेज सकते हैं या फिर दूसरे डिवाइस से अपनी डिवाइस में फाइल को रिसीव कर सकते हैं। तो इसी के विषय में आज के शो में हम सीखने वाले हैं। तो निवेदन है कि पूरे लास्ट तक आप सभी बने रहिए इस शो में, कहीं भी बीच से आप स्किप ना करें, क्योंकि काफ़ी कुछ इस ऐप के विषय में आप जानने वाले हैं। और भी कुछ ऑप्शंस इस ऐप में हमें मिलता है, वो सारा कुछ हम जानने वाले हैं। इसलिए पूरे लास्ट तक आप बने रहें और एंजॉय करते रहें, अपना सीखते रहें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। ज़रूर फीडबैक दीजिए ताकि आगे इसी प्रकार के ट्यूटोरियल्स आप सबों के लिए और भी जिस भी टॉपिक पे चाहिए आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंड एनीवेयर। तो मैं बता दूं कि सेंड एनीवेयर का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का प्रयोग करके आप अपने फाइल्स को दूसरे डिवाइस में अगर भेजना चाहते हैं या फिर दूसरे डिवाइस से इस डिवाइस में आप रिसीव करना चाहते हैं, तो दोनों ही डिवाइस में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। एक और चीज़ कि इसमें सिर्फ मोबाइल से मोबाइल ही नहीं, बल्कि मोबाइल से आप लैपटॉप में, लैपटॉप से मोबाइल में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फाइल्स को। इसीलिए अगर आप लैपटॉप में फाइल भेजना चाहते हैं तो लैपटॉप में भी ये होना चाहिए और आपके मोबाइल में भी ये होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला काम तो आप यही करें कि प्ले स्टोर से जाकर सेंड एनीवेयर ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो चलिए, मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ। अब ओपन करके मैं दिखाता हूँ इस ऐप को किस प्रकार से यूज़ करना है, क्या क्या फीचर इसमें हमें मिलता है। ये ऐप है, प्ले स्टोर में मैं अभी हूँ। देखिए ओपन बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके मैं ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ वेलकम मैसेज शो हो रहा है। Easy, quick and unlimited file sharing. Not hit, tick box. I accept terms and privacy policy. चलिए इसे एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। Not hit,
I accept. Confirm button. और यहाँ कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। Grant access. Send anywhere needs access to your storage. Required. यहाँ अलाउ एक्सेस, इसे इस परमिशन को अलाउ कर देना है। Continue button. कंटिन्यू। Allow send anywhere to access photos. Deny. Allow button. यहाँ अलाउ कर देना है। Send anywhere. Send. Navigate up button. Send. Navigate off switch. Toolbar button set. Toolbar button more. तो इस प्रकार से सेंड एनीवेयर ऐप ओपन हो चुका है। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ Showing items 1 to 4 of 18. मिलते हैं, आप यहाँ पर खुद से एक बार स्क्रॉल जरूर करना और डिटेल में अगर देखो तो काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी के विषय में सिर्फ हम बात करेंगे और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी दिए हुए हैं उसके विषय में हम नहीं जानेंगे। Toolbar button off switch. सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में एक नेविगेट अप बटन मिलता है Navigate up button. और राइट कॉर्नर में Off. Toolbar button search. Toolbar button more. मोर बटन और उससे लेफ्ट में एक सर्च बटन। सर्च से तो पता चल गया होगा कि किसी भी ऐप को या कोई फाइल को सर्च करना तो कर सकते हैं, लेकिन मोर में क्या है आइए देखते हैं। Refresh. Select all. Refresh. रिफ्रेश और सिलेक्ट ऑल, यदि आप किसी फाइल में हो और एक साथ सभी फाइल को सिलेक्ट करके भेजना चाहते हो तो उसके लिए ये चीज Back button. चलिए कोई खास नहीं है। Send anywhere. Toolbar button more. इस ऐप के अगर हम नीचे में देखें जहाँ पर होम ओवरव्यू और बैक रहता है तो उसके ऊपर कुछ टैब दिए हुए हैं। ये देखता हूँ क्या 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 टैब है। Selected. Send. Tab 1 of 4. In list. 4 items. सेंड टैब, Receive. Tab 2 of 4. दूसरा रिसीव टैब, History. Tab 3 of 4. तीसरा हिस्ट्री टैब, My link. Tab 4 of 4. चौथा माई लिंक। चलिए तो यहाँ सेंड टैब में Selected. Send. Tab 1 of 4. हम अभी सिलेक्ट किए हुए हैं, सिलेक्टेड है। और दूसरा Receive. Tab 2 of 4. रिसीव टैब जिसमें से हम कुछ भी जितना कुछ भी रिसीव करना चाहते हैं उसके लिए। तो देखिए अगर आप भेजना चाहते हैं फाइल या फिर कोई भी ऐप तो सेंड में ही रहना है और आपको क्या भेजना है, जैसे कि ऊपर में कुछ यहाँ पर ऑप्शंस है। Union send anywhere 24.41 Union send Union Geos Union send Geo group org 6.7 देखिए जैसे आप एक्सप्लोर बाय टच के माध्यम से बीचों बीच होम स्क्रीन पे टच करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके ऐप्स है एप्लीकेशन जो भी आप इंस्टॉल किए हो उसका लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो अगर आपको ऐप भेजना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। New install tab my link tab new installed apps 2 days of send new installed apps new audio tab 4 of 7. देखिए यही अगर आप ऊपर की ओर देखें जहाँ पर बैटरी स्टेटस वगैरह दिखाया जाता है तो उसके नीचे भी कुछ टैब दिए हुए हैं। जिस प्रकार होम ओवरव्यू के ऊपर कुछ टैब है तो उस प्रकार से ऊपर आपका जो स्टेटस बार होता है उसके नीचे भी कुछ टैब दिए हुए हैं। Videos tab photos tab selected recent tab 1 of 7 रिसेंट टैब, photos tab 2 of 7 फोटोज टैब, videos tab 3 of वीडियो 7 टैब, audio tab audio 4 of tab, 7 apps tab 5 of 7 contacts tab 6 of 7 files tab 7 of 7 फाइल टैब। slower. तो ये 7 टैब दिए हुए हैं। अगर आपको ऑडियो भेजना है तो ऑडियो टैब में सिलेक्ट कीजिए, फोटो भेजना है तो फोटो टैब में सिलेक्ट कीजिए, तो जो भी भेजना है आपको वो सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं भेज कर आपको जरूर दिखाऊंगा दूसरे डिवाइस में, मगर उससे पहले हम रिसीव टैब को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। Receive tab 2 of 4. Receive enter the key out of list ये selected. है रिसीव टैब। यहाँ पर आपको 6 डिजिट का की मिलेगा, वो आपको एंटर करना होगा तभी आप रिसीव कर पाएंगे। Navigate up input button user guide native add icon unlabeled button 1 of 3 in list 3 items. जब हम इस डिवाइस में कुछ रिसीव करेंगे तब जानेंगे। Hit back button history tab history out of list. अगला है हिस्ट्री टैब। हिस्ट्री में जो भी आप अब तक रिसीव या सेंड किए हो वो सारा हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगा आपको। My link select receive send tab send out of list selected. तो अब ये सारा कुछ देखने के बाद हमें ज़्यादा कुछ यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए हम अपने कुछ फाइल्स को दूसरे डिवाइस में सेंड करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपको सेंड करना है। मगर उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर अब फीचर यहाँ पर है, Navigate up button. जो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर नेविगेट का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। Send anywhere more. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है अलग सा। Navigate up but more toolbar settings. SMM 350 more toolbar settings. देखिए यहाँ पर सेटिंग्स कुछ दिए हुए हैं, इस सेटिंग पे क्लिक करना है। नेविगेट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप अगर डायरेक्ट ओपन करोगे सेंड एनीवेयर को तो इसका होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सेंड और रिसीव का बटन मिलेगा। मगर नेविगेट से आप एक बार बैक आओगे तो आपको कुछ इसके अंदर का सेटिंग मिल जाता है। Navigate more toolbar settings. चलिए सेटिंग में देखता हूँ क्या है। Settings settings. File transfer in list only when connected to Wi-Fi off switch. देखिए यहाँ पर सेटिंग है कि जब आप वाईफाई से कनेक्ट हो उसी समय से फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। इसे अगर आपको चेक रखना तो रख सकते हैं, मैं तो अभी ऑफ रखा हूँ, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। Receive
Internal storage/emulated/0/send जी anywhere. हाँ, आप इंटरनल स्टोरेज में किस फाइल में कोई किसी भी चीज़ को रिसीव करना चाहते हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट सेंड एनीवेयर है। आप चाहो तो इसे बदल कर आप किसी दूसरे फाइल में भी इसे रिसीव कर सकते हो। मतलब कोई भी अगर चीज़ आप रिसीव करो तो वो उसी फाइल में आएगा। जैसे डाउनलोड फाइल में चाहते हो तो डाउनलोड फोल्डर में आएगा, या फिर सॉन्ग आप ले रहे हो किन्हीं से तो वो सॉन्ग के फोल्डर में आएगा। तो ये चीज़ है। Internal duplicate file rename. Set how you receive files with the same फाइल name. रिनेम हो जाएगा ये। Manage device. Recent device. Find nearby devices. चलिए यहाँ पर आगे कुछ इम्पोर्टेंट Make this नहीं device है। discoverable. मैं बैक करता हूँ एक बार। Back. Send anywhere. Mode settings. SMM 315F. Samsung Galaxy M31. देखिए यहाँ पर हमारे डिवाइस का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये आपके डिवाइस का भी नाम यहाँ पर आएगा। Sign in button. आगे साइन इन बटन, आप चाहो तो यहाँ साइन इन कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी साइन इन कर सकते हो। Incoming call +918037093662. जी हाँ, तो इसी प्रकार से अगर आप आगे स्वाइप करते हुए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर डिवाइस का नाम शो हो रहा है। More SMM 315F. Samsung Galaxy M31. देखिए ये मेरे डिवाइस का नाम शो हो रहा है, तो आप यहाँ स्वाइप करेंगे तो आपका जो भी डिवाइस है, जो भी फ़ोन है, रेडमी, रियलमी, सैमसंग, वो आपका यहाँ पर शो करेगा। आगे आप स्वाइप करेंगे, Sign in button. बटन मिलेगा साइन इन। यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या फिर गूगल अकाउंट से। और यदि आप साइन इन ना भी करें फिर भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आप फिर भी बिना साइन इन किए ही आप फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। चलिए आगे स्वाइप करेंगे। Notice row 1, column 1. Getting started. Column 2. Install desktop app. Column 3. जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल डेस्कटॉप ऐप। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से आप मोबाइल से डेस्कटॉप में भी कोई फाइल भेज सकते हैं या फिर डेस्कटॉप से मोबाइल में भी। तो यदि आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप में इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें तो इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको ईमेल आईडी लिखना होगा। वो ईमेल आईडी जो आपके डेस्कटॉप पे साइन इन है, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपके पास मेल आएगा और मेल में इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप इजीली सेंड एनीवेयर ऐप को डेस्कटॉप में भी इंस्टॉल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। Tell a friend. Column 4. टेल अ फ्रेंड, यहाँ से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं इस ऐप को। Rate us. Row 2, column 1. रेटिंग दे सकते हैं। Back. Column. Send feed. About. चलिए अब यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से बैक आ जाता हूँ। More. Out of grid. Navigate up. Button. Send anywhere. Navigate up. Button. तो इस प्रकार से फिर से हम सेंड एनीवेयर ऐप के होम पेज पे आ चुके हैं और Selected. Send. Tab. देखिए यहाँ 1 of पर 4. send List. tab, 4 receive. Tab. 2 of 4. रिसीव टैब ये सब आ रहा है। तो चलिए अब हम अपने कुछ फाइल भेज कर देखते हैं। मैं अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में कुछ भेजता हूँ और किस प्रकार से हमें सेंड करना है आपको दिखाता हूँ। तो जो मैं प्रोसेस अभी करने जा रहा हूँ ये सेम प्रोसेस यही है, जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजेंगे तो उसका भी सेम प्रोसेस है, और इसी प्रकार से आप मोबाइल से लैपटॉप में भेजेंगे उसका भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। अभी मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ आपको मोबाइल के साथ भी करना है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, मैं मोबाइल से लैपटॉप में भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप में भी ओपन कर लेता हूँ सेंड एनीवेयर ऐप, ताकि जल्दी से रिसीव कर सकूँ। Start window. Search window. Search podcast. Send anywhere. App. Send anywhere. App. Press like the switch preview 1 of 6. तो इसे लैपटॉप पे किस प्रकार से आपको यूज़ करना है इसके विषय में एक अलग से ट्यूटोरियल आपके लिए लाया जाएगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग से बताया जाएगा किस प्रकार से आपको इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और किस प्रकार से सेंड करना है। बस मैं अभी लैपटॉप में रिसीव कर रहा हूँ। तो चलिए ये ओपन हो चुका है। Start window. Search. This PC items view list. Devices and drives grouping expanded. New volume. E. Row 3, column 1, 10 of 10. Send anywhere. Document. Input key edit plan. देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर रिसीव वाले टैब पे आ चुका हूँ, जहाँ पर टाइप इनपुट की इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ 6 डिजिट का की है, उसे लिखना होगा। Upgrade to a TV button. Input key edit blank. देखिए इनपुट की एडिट ब्लैंक। तो मैं डायरेक्ट रिसीव टैब खोज लिया हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे स्पेशल डेमो अभी नहीं दिखाना है। चलिए तो अब मैं अपने फ़ोन पर फिर से आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको फाइल भेजना है। Saturday, June 12th. Row videos. Tab. Selected. Photos. Tab. 2 of 7. यहाँ पर ऊपर के और कुछ 7 टैब दिए हुए हैं, जिसके विषय में मैंने कल आपको बताया था। फोटो, वीडियो, फाइल, ऐप, जितने भी आपके
फाइल से इन सब के टैब है, तो आपको जो भी चीज़ भेजना है, फोटो भेजना है, वीडियो भेजना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Recent tab 1 of 7. चलिए मैं अपने मोबाइल से एक फ़ोटो लैपटॉप पे भेजकर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, आपको सेंड टैब में रहते हुए जो भी भेजना है उस टैब पे आपको आना है। जैसे मुझे फ़ोटो भेजना है तो फ़ोटो टैब को सिलेक्ट करना है। Selected photos tab 2 of 7. देखिए फ़ोटो टैब सिलेक्ट है। आगे देखता हूँ। What send out of grid. अब आप होम स्क्रीन के बीच में एक्सप्लोर बाय टच के माध्यम से देखेंगे तो जितने भी आपके फ़ोटोज़ हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। Check button row 6. Check button column 3. देखिए ये सब फोटोज है, तो इसमें से मैं किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। Wednesday June. Check button. चलिए इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ अगर आप ये जो रिसीव टैब है इसके ऊपर अगर टच करेंगे तो 1 सिलेक्टेड यहाँ पर बोलेगा। History tab 14 selected 6.44 MB. ये कुछ ज़्यादा ही सिलेक्ट हुआ है, मैं पहले से ही सिलेक्ट कर रहा था, तो कोई बात नहीं, इसे 14 को पूरा मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ। और यहाँ पर Selected 14 select send button. जी हाँ 14 सिलेक्टेड के बाद यहाँ पर सेंड बटन मिल जाएगा आपको, या फिर जो आप मैं पहले से ही इसे सेंड कर रहा था इससे पहले भी, तो पहले से ही आधा फाइल सिलेक्टेड था, तो इसे मैं नहीं हटा रहा हूँ, रहने देता हूँ। तो जो भी आपका 1 सिलेक्टेड या फिर 2 सिलेक्टेड जितने भी फाइल सिलेक्ट करोगे उतने फाइल सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर टॉकबैक रीड कर रहा है यहाँ से आपको राइट स्वाइप करना है, तो आपको मिल जाएगा सेंड बटन। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। 14 send button. Send anywhere. Navigate up button. चलिए ये हो गया सेंड एनीवेयर के, मैं सेंड पर क्लिक कर दिया और आगे स्वाइप करके देखता हूँ क्या ऑप्शन है। Waiting. Menu more. 147,551. देखिए वेटिंग यहाँ पर शो कर रहा है, Waiting. मतलब यहाँ पर जो रिसीवर है उनका वेट किया जा रहा है। Menu 147,551. देखिए यहाँ पर कुछ डिजिट दिए हुए हैं 147, ये तो यही है 6 डिजिट जिसे आपको एंटर करना होगा, मतलब जो भी रिसीवर होगा उसे इस 6 डिजिट को वहाँ पर एंटर करना होगा, तभी वो रिसीव कर पाएगा फाइल। तो इस 6 डिजिट को मुझे अपने लैपटॉप में डालना होगा तभी रिसीव हो पाएगा, या फिर आप दूसरे मोबाइल में अगर रिसीव कर रहे हैं तो उस मोबाइल में रिसीव जो की है इस की को डालना होगा। Please let the receiver know the 6-digit key. Expires at 0911. देखिए Expires at 0910. Please let the receiver know the 6-digit key. यहाँ पर 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट के अंदर आपको ये जो 6 डिजिट का की है इसे आपको टाइप करना होगा। 10 मिनट के अंदर कुल मिलाकर आपको रिसीव करना है। Expired share link. Recent आगे device 1 of 3 and list 3 शेयर items. लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसे छोड़ देता हूँ। Summits Windows desktop. Share expired. Please let the receiver know the 6-digit key. आगे अगर आप स्वाइप करेंगे तो रिसेंट का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब हाल में ही आप जिसे शेयर किए हो तो वो ऑप्शन मिल रहा है, तो आप चाहो तो उनका डिवाइस सिलेक्ट करके फिर से उन्हें शेयर कर सकते हो। चलिए मैं फिर से यहाँ पर 6 डिजिट देख लेता हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या है, फिर अपने लैपटॉप में एंटर करता हूँ। 147 slower. Default. Speech rate. Characters 1 4 7 space 5 5 1. 147551। 1 send anywhere 4 7 5 5 1 1 5 5 1. चलिए ये है, मैं इस की को एंटर करने के बाद इस पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और कुछ देर वेट करता हूँ, आगे देखता हूँ क्या ऑप्शन मिल रहा है। Please let the receiver know that expires at share link. Summits tap search button. Navigate up waiting. Menu more 147,551. चलिए अब Button clickable. Button clickable. Button clickable. Button clickable. Button clickable. Button clickable. थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है यहाँ पर। Clickable. Uncheck file list. Button OK. Button clickable. I sent clickable. Edit read only use 80.91 KB. जी यहाँ पर ये फाइल हमारे पास आ गया है। Please let the receiver know. Menu waiting. Navigate up. Waiting. Menu 1. जी Please अभी let भी the लोडिंग receiver ले know रहा the है, 6-digit वेट key. करना होगा थोड़ा देर। Expire. Share. Recent. Summit. Tap. Search button. Navigate up. Waiting. Menu more. Waiting. Menu waiting. Clickable. 3.5 edit read only when clickable. 1.76 MB. Edit read only when clickable. 88.97 KB. Edit read only IMG clickable. जी यहाँ लैपटॉप में ये फाइल आ रहा है, मगर यहाँ पर वेटिंग ही दिखा रहा है क्योंकि पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 102.1 edit read only
IMG clickable. ये सुनिए, आप लोग NVIDIA का भी आवाज यहाँ पर सुन पा रहे होंगे। 125.96 KB. Edit read only IMG 20,210,602.037 clickable. 83.77 KB. Edit read only IMG clickable. 111. Edit read only IMG clickable. 128.44 KB. Edit read only IMG clickable. 99.01 KB. Edit read only IMG 20,210,602 clickable. 85.8 edit read only clickable. 80.9 edit read only IMG. तो 14 फोटोज हमने यहाँ पर मोबाइल से लैपटॉप में भेजा है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मोबाइल पे शो नहीं कर रहा। जो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाई देगा। 94.8 edit read only clickable. 76 edit read only clickable. 14 clickable. Select all. Clickable. Clickable. तो कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर मोबाइल से अपने लैपटॉप में भेज सकते हैं। तो इसी चीज को मैं अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजकर आपको अब दिखाता हूँ। जी हाँ, तो इस प्रकार से हमने अभी अपने मोबाइल से लैपटॉप में कुछ 14 फोटोज को भेजे हैं और ये अभी देखिए चला गया कंप्लीटेड। यहाँ पर आप कंफर्म करने के लिए हिस्ट्री टैब जो दिया हुआ है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि ये फोटो जो या फिर जो भी फाइल आप भेजे हो वो आखिर आपके में रिसीव हुआ आपके डिवाइस में या फिर नहीं, या फिर कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, उनके पास गया या फिर नहीं, ये चीज़। तो हिस्ट्री टैब में जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी हिस्ट्री टैब में ही हूँ, दिखाता हूँ। Selected. History tab. Selected. ये देखिए हिस्ट्री टैब सिलेक्टेड है और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। Summits Windows. Send tab 1 of 6.44 MB. 14 files completed. 3 of 5. देखिए ये 14 फाइल जो है मैं अभी भेजा था ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है और ये मोबाइल से लैपटॉप में चला गया है। लैपटॉप में हालांकि उसी समय दिखा रहा था मगर अब ये मोबाइल में थोड़ा सा लेट से दिखाया। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस मोबाइल में रिसीव करेंगे दूसरे फ़ोन से कुछ ऑडियो को और देखते हैं रिसीव हमें किस प्रकार से करना है, रिसीव किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि अब तक आपको मालूम चला 6 डिजिट होते हैं जिसे आपको एंटर करना होता है, उसके बाद ही आप रिसीव कर पाएंगे। चलिए फिर मैं चलता हूँ रिसीव टैब में। History out receive tab 2. Receive selected. चलिए रिसीव टैब में आया और यहाँ पर मैं एक दूसरे फ़ोन का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि मैं एक ऑडियो फाइल है, देखिए 1 सिलेक्टेड बोल रहा है यहाँ पर। देखिए 2.7 MB का फाइल है, उसे मैं सेंड कर रहा हूँ, मतलब रिसीव कर रहा हूँ उसके बाद। चलिए देखता हूँ कोड क्या है। Receive enter input key list input key कैरेक्टर बाय कैरेक्टर showing number keyboard send anywhere editing 3 root delete एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ क्या है। root dash 3 8 उसके बाद 0 लास्ट का कैरेक्टर फिर से चेक करता हूँ 2 done. चलिए डन कर देता हूँ। Number keyboard hidden. Send anywhere. 338,002. और ये देखता हूँ But history. 88.6 RMX 1922.37 MB. 1 files completed. देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है। ये फिर से आप दूसरे फोन का आवाज सुन सकते हैं। Send tab 1 of 4 and list 4 items. ये कंप्लीटेड, कुल मिलाकर ये जो फाइल था इसे मैं रिसीव किया, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप सेंड और रिसीव बहुत ही इजीली कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा, बहुत ही इजीली। तो आप मैंने दिखाया लैपटॉप में सेंड करके और दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल में रिसीव करके, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये शो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अपना फीडबैक देना ना भूलें। चाहिए www.radioudan.com के वेबसाइट पर विजिट करें, टेक सिटी पर जाके आप ज़रूर फीडबैक दें इस शो के विषय में और किस प्रकार के ट्यूटोरियल चाहिए आप ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो ट्यूटोरियल लेकर आ सकूं। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं किसी अगले दिन अगले शो में। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने सुमित से सीखा कि कैसे हम एंड्रॉयड पे और डेस्कटॉप पे और सेंड एनीवेयर से कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि हम दूर भी अगर आप बैठे हो कहीं किसी देश में तो भी हमने ट्राई किया था, तो वहाँ से हम इसको इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं। हमने एक APK फॉरवर्ड करके ट्राई किया था, मैंने और सुमित ने।
जब उसने मुझे APK सेंड किया तो एक कोड आया था जो कि उसने मुझे बताया, एंड वो कोड डालने के बाद वो फाइल मेरे पास शो कर रही थी। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हैं। इवन हम डेस्कटॉप पे भी अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं और डेस्कटॉप से भी कोई फाइल हम फ़ोन में सेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इशू है डेस्कटॉप में, बाकी एंड्रॉयड में तो बहुत अच्छे से चल रहा है। और मेरे आईफोन के साथ तो क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं ऐप स्टोर पे और मैं बताती हूँ कि आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड में करिएगा, ज़्यादा बेटर है। आईफोन का भी मैं आपको बताती हूँ, आई डोंट नो कि क्या हुआ आगे चल के, वो आप शो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। पहले हम स्पेलिंग वाइज देख लेते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी है। App Store. Send anywhere. Search field. Describe images. Characters. S. Sierra. E. Echo. N. November. D. Delta. Space. A. Alpha. N. November. Y. Yankee. W. Whiskey. H. Hotel. E. Echo. R. Romeo. E. Echo. Clear text. But cancel. Artwork. Image. Artwork. Artwork. Send anywhere. File transfer. Share files. Play MP3 and videos. 4.5 stars. 17K ratings. Button. Possible. Get. In-app purchases. Button. Loading. App Store. Dimmed. Button. Cancel. Send anywhere. File transfer. ESTMA Bank. Offers in-app purchases. Processing payment. App Store. Send anywhere. Search field. Send anywhere. File transfer. Downloading. 15%. Button. 76%. 100%. Open. Button. Open. Alert. Send anywhere would like to send you notifications. This lets you choose which photos to send and save received photos to your camera roll. Select photos. Button. Allow access to all photos. Button. Don't allow. Button. Allow access to all photos. Alert. Send anywhere would like to send you notifications. Notifications may include alerts, sounds, and icon badges. These can. Don't allow. Button. Allow. Button. Send anywhere. Notification setting. You don't allow notices and events notifications. If you turned notifications off, you may miss our special offers. Do you want to get you can change notification setting in more menu greater than settings. Close. Button. OK. Button. Select. Button. 1 photos. June 8th. Select. Button. Send. Button. Icon more normal. Button. जी, तो ऐप स्टोर से हमने ऐप को डाउनलोड कर लिया। उसके बाद जो नॉर्मल अलाउ करने की जो चीज़ें थी वो हमने अलाउ कर दी, जैसे कि फ़ोटो है और नोटिफिकेशन को भी हमने अलाउ कर दिया। ये सेटिंग हम जाकर चेंज कर सकते हैं अपने आईफोन की सेटिंग में जाकर, अगर आपको नहीं चाहिए तो। और आप चाहिए तो अलाउ करिए, अगर नहीं चाहिए तो आप डिसअलाउ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ़ोटोज़ भेजनी है तो उसको अलाउ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया। और अलाउ करने के बाद होम पेज पे फ़ोटोज़ हमें दिखा रहा है और सेंड का ऑप्शन भी आ रहा है। अब यहाँ पर नीचे 4 टैब बने हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। Tab bar. Selected. Send. Tab. 1 of 4. Receive. Tab. 2 of 4. History. Tab. 3 of 4. My link. Tab. 4 of 4. सेंड, रिसीव, हिस्ट्री और माई लिंक के 4 टैब नीचे बने हुए हैं और मेन्यू का टैब और मोर का टैब ऊपर है। तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। Icon hamburger. Icon more normal. Button. Icon hamburger. Button. Possibly. Menu. Icon more normal. Button. जैसे कि एंड्रॉयड में नीचे भी अलग टैब थे, ऊपर भी अलग टैब है, लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक मेन्यू और एक मोर। तो ये जो मोर का ऑप्शन है, आई थिंक जो हमने फ़ोटोज़ यहाँ पे अलाउ किए हैं शायद उसके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेंड का ऑप्शन आ रहा है। तो हम एक बार इस मोर पे डबल टैप करके देख लेते हैं। Icon more normal. Button. Select all. Albums. Recents. Sort by newest. Cancel. Button. जी, मैंने जैसे कहा कि फ़ोटोज़ के लिए मोर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है और एल्बम चूज़ करने के लिए हमें ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे कैंसिल का ऑप्शन है, तो फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। Cancel. Button. Icon hamburger. Button. अब एक बार हम मेन्यू में जाते हैं, देखते हैं कि मेन्यू में क्या है। Icon hamburger. Button. Possibly. Icon close normal. Button. More. Heading. Account. Minel Singh V. Apple iPhone 12. Sign in. Notice. Getting started. Settings. Install desktop app. Tell a friend. Rate us. FAQ. Send feedback. About.
मेन्यू में ये इतना ही है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है जो कि एक लाइन में ही रीड कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सेसिबल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी और जिसके कारण मेरी ये पूरी ऐप इनएक्सेसिबल हो गई। तो मैंने क्या मिस्टेक की वो मैं आपको बता देती हूँ। आप प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि इसके बाद मेरी ऐप मैंने 4-5 बार ट्राई कर लिया, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया, ऐप को डिलीट करके दोबारा भी डाल लिया, लेकिन अब मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाली गलती आईफोन में बिल्कुल मत करना। तो चलिए बताती हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की है। Notice, getting started, settings, install desktop app, tell a friend, rate us, FAQ, send feedback, about, notice, send, close, button, WhatsApp, send any, close, button. जो पूरी एक लाइन में रीड कर रहा था, मैंने एक बार उसको डबल टैप किया तो वो ऐप शेयर करने का ऑप्शन वहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Notice, getting started, settings, characters, describe images, screen recognition on for send anywhere. अब यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो स्क्रीन रिकॉग्नाइज ऑन करके देख लेते हैं कि एक लाइन में आ रहा है, तो हो सकता है कि ये सेपरेट हो जाए और हम इसको यूज़ कर सकें। जैसे ही मैंने स्क्रीन रिकॉग्नाइज को ऑन किया, एक बार वॉइस ओवर ने रीड किया एंड उसके बाद मेरी एप्लीकेशन में कुछ भी रीड नहीं हो रहा है, ना मेन्यू कुछ ओपन हो रही है, साइटेड उसको देख सकता है, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्या पेज खुला है, कुछ भी रीड ही नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। Notice, getting started, settings, notice, orientation locked, image, देखा, टोटली ब्लैंक, कुछ भी रीड नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ ऊपर जो हमारी बार होती है जिसमें हमारा बैटरी स्टेटस टाइम वगैरह आता है वो रीड हो रहा है, और स्क्रीन पर क्या है ये कुछ भी नहीं रीड किया जा रहा है वॉइस ओवर के जरिए। अच्छा, मैंने दोबारा ये ट्राई किया कि चलो हम स्क्रीन रिकॉग्नाइज को ऑफ कर देते हैं, तो पहले तो वो ऑप्शन ही वहाँ पर गायब हो गया, वो आ ही नहीं रहा। काफ़ी देर तक मैंने ट्राई किया, बड़ी मुश्किल से वो मुझे मिला और मैंने उसको ऑफ भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ऐप नहीं चल रही है। describe images, characters, describe image, headings, app switcher, send anywhere, active, send anywhere, sounds, headings, describe images off for, null, headings, screen recognition on for, null, screen recognition off for, null, cellular, 3 of 4 bars, signal radio folder, 3 apps, app switcher, send anywhere, active, close send anywhere, closing send anywhere, app store, Instagram, radio, send anywhere, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्या बता रही हूँ, लेकिन सच पूछो तो मैंने इतनी बार उसको डिलीट करके डाउनलोड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐप एक्सेसिबल नहीं हो पाई। हालांकि मैंने एंड में स्क्रीन रिकॉग्नाइज को ऑफ भी कर दिया, दोबारा डिलीट करके डाउनलोड भी कर दिया, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि जो iOS 15 आया है उसमें इसका अपडेट आया है नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि iOS के अपडेट होने से शायद मेरा ऐप काम करने लग जाए, या फिर कोई नया ऐप का अपडेट आएगा तो फिर शायद काम करने लग जाएगा। लेकिन ये है कि ये ऐप काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप फाइल इसके ज़रिए शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं www.radiodan.com। वहाँ पर मेरी प्रोफाइल में जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे, कोई शो आपसे मिस नहीं हो। और आप इस शो को लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि क्लब हाउस एक नया एप्लीकेशन आया है, अभी एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से एक क्लब बना है, तो आइएगा। वहाँ पर हम एवरी सैटरडे अंताक्षरी खिलाते हैं, तो आप चाहते हैं तो अंताक्षरी भी हमारे साथ खेल सकते हैं। एवरी सैटरडे
7 to 9 हम अंताक्षरी का गेम रखते हैं लाइव वहाँ पर, जो कि रेडियो पर ब्रॉडकास्ट नहीं होता, सिर्फ वहीं क्लब हाउस में ही होता है। तो अगर आप वो खेलना चाहते हैं तो ज़रूर क्लब हाउस पे हमें फॉलो करिएगा। चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।